अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी शुरू करते हैं अपना नया व्लॉग। तो रात को मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी और ये अगले दिन का व्लॉग है। मैं देर से सोकर उठी थी, बहुत कोई 11 बज रहे थे पूरे और उस टाइम मैं सोकर उठी थी। तो बस यहाँ पर मैं उठते साथ ही बाहर आई थी और मैंने थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दिया आप लोगों को। और उसके बाद जो है ना मैं फ़्रेश होकर अंदर गई थी। तो अंदर जाकर मैंने देखा कि मेरी अम्मी जो हैं वो मेरे लिए काले चने और चावल बना रही हैं, क्योंकि रात को मैं फरमाइश करके सोई थी कि मुझे जो है वो कल काले चने और वाइट चावल खाने हैं बॉयल। तो मेरे उठने से पहले उन्होंने बनाना शुरू कर दिए थे और बस तकरीबन बन गए थे। तो उसके बाद मैंने इंतज़ार कर लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 11 बजे सोकर उठी थी, तो मुझे उस टाइम तक नाश्ते की तो कोई भूख थी नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक साथ ही खाना खा लूँगी। तो बस उसके बाद मैं फ़्रेश होकर जब किचन में आई तो मैंने फिर जल्दी से दही बना निकाल ली थी। और मुझे ना काले चने और वाइट चावल के साथ ना बिल्कुल सिंपल प्लेन दही पसंद है। तो बस मैंने उसको बाउल में निकाल कर और हल्का सा उसमें सॉल्ट ऐड कर लिया था और इसके अलावा मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला था। तो बस फिर मैंने नाश्ता किया और नाश्ता और लंच मिक्स करके मैंने ब्रंच किया। असल में मेरे हस्बैंड जो है ना वो इतने शौक़ से नहीं खाते काले चने या वाइट चने। तो फिर मैं इतने ज़्यादा ना बनाती ही नहीं हूँ। और फिर मैं जब अम्मी की तरफ आई तो अम्मी ने मुझे पूछा कि मैं कल क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे काले चने बना दें, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से खाए नहीं थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को सालन की शक्ल दिखा रही हूँ, इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे। और बस फिर क्या था, मैंने जल्दी से कोई 12:30 बजे ना मैंने अपना लंच और ब्रेकफ़ास्ट मिक्स करके कर लिया था। और बस फिर यहाँ पर हम खाना शाना खा रहे थे और उसके बाद हमें जाना था बाज़ार। तो बस मैंने मम्मा को भी साथ ही खाना खिला लिया था अपने, और मैंने भी खा लिया था। और मैंने चावल खाए थे, मामा ने रोटी खाई थी और उसके बाद सालन के साथ। तो बस उसके बाद हम लोग बाज़ार चले गए थे। अच्छा, तो मुझे बताना ज़रूर कि किस किस को काले चने और वाइट चावल बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस हम तीनों बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और दूसरा मामा के हाथ के बने हुए हों तो फिर तो हमें बहुत ही पसंद है और उसका जायका भी डबल हो जाता है। तो बस यहाँ पे हमने खाना वाना खाया था, उसके बाद हम चले गए थे बाज़ार। वहाँ से हम लोगों को कुछ सामान लेना था और फिर वहाँ से आकर हम लोग हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए थे और उनके जाने के बाद जो है मुझे और मामा को कहीं जाना था किसी के घर। तो बस हम लोग फिर जो है वो मामा की एक फ्रेंड है उनके घर चले गए थे। तो वहाँ से मामा ने रास्ते से एक बुके लिया था जो हम उनके लिए लेकर गए थे, और ये इतना कोई खूबसूरत था कि बस। और बस फिर हम थोड़ी देर के लिए उनके घर चले गए थे, और ये था एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी जो उनके घर पे था। और मुझे इसके गाल खींचने में इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि माशाल्लाह 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 बहुत क्यूट था ये, और इसके गाल भी बहुत ज़्यादा मुझे ना सॉफ्ट सॉफ्ट से लग रहे थे। तो बस वापस आते ही हमने खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग लेकर बैठ गए थे साग, जो कि हमारा मेन मकसद था बाज़ार जाने का। तो बस फिर यहाँ पर जो है ना वो हमने साग की तैयारी कर रहे थे, और मैं और मामा जो है ना वो बैठ के साग काट रहे थे। मामा मुझे छील के दे रही थी। यहाँ तो मैंने बस थोड़ी सी 1-2 डंडी तोड़ी है, मतलब छीली है ऊपर से सरसों के साग की। तो वरना बाकी तो सारा मुझे मामा ही कर दे रही थी और बस मैं काट रही थी। तो यहाँ जो है ना मैंने कोई 5 से 6 साल बाद अपनी अम्मी के साथ बैठ के साग काटा है, क्योंकि शादी से पहले जो है वो हमेशा मैं ही मामा के साथ बैठती थी। मुझे बड़ा शौक़ होता था साग काटने का। लेकिन उसके बाद जो है वो कोई तकरीबन 5 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, और उसके बाद मैंने कभी अम्मी के साथ बैठकर साग नहीं काटा। और आज जो है वो मैंने 5 साल बाद बैठ के अपनी मामा के साथ साग काटा और मुझे बड़ा मज़ा आया। और बस ये हम पंजाबियों की बड़ी फेवरेट डिश होती है। तो बस मैं और मेरी जो बहनें हैं वो भी अपने ससुरालों में हैं।
तो सब जो है वो मामा के हाथ के साग को बहुत ज़्यादा याद करती हैं, तो इसलिए फिर मामा ने कहा था कि मैं इस दफ़ा बनाकर अपनी सब बेटियों को भेजूँगी। तो बस इसलिए जो है वो मामा साग लेकर आ गई थी और यहाँ पे वो साफ़ कर के मुझे दे रही थी और मैं फिर उसको काट रही थी। तो बस यहाँ पे हम लोग साग काट रहे थे और हम बातें कर रहे थे। फिर बीच में जो है वो मैंने अपनी दोनों बहनों को भी कॉल की, हमने उनसे वीडियो कॉल पे बात की और फिर मैंने उनको कहा कि मैं काट रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो अब सारा के सारा मैं ही लेके जाऊँगी। लेकिन जो है वो ऐसा हो नहीं सकता। तो बस यहाँ पे हम लोग रात का टाइम था, हम लोग जो है वो आज हम लोग बाज़ार इसीलिए गए थे कि हम लोग साग वगैरह लेकर आएंगे और हमें मार्केट से 2-3 काम थे। तो पहले हमने मार्केट गए, वहाँ से हमने काम वाम अपने पूरे किए और उसके बाद हमने बाज़ार से साग लिया और जो इसके साथ सारा सामान होता है वो लिया। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो बस घर आकर फिर हमें टाइम नहीं मिला था इसको काटने का, तो उसके बाद फिर अम्मी ने रख दिया था। तो हमने फिर रात को फ्री होकर खाना वगैरह खाकर, तो उसके बाद हमने जो है वो बैठकर इसको साफ़ किया था और काटा था। उसके बाद ये मेरी मामा ने इसको अच्छे से वॉश कर और फिर सबसे पहले जो है ना साग रखा था और साग का जो पानी था ना वो एक बॉयल देकर और उसको निकाल दिया था, क्योंकि उसमें इतना तीखा सा पन होता है, तो वो जो है ना वो निकालना लाज़मी होता है। तो पहले सरसों का पानी निकाल कर एक बॉयल देकर उसके बाद जो है उसको दोबारा इसमें ऐड कर दिया था और फिर पालक वगैरह जितना भी सामान था वो ऐड कर दिया था। अच्छा, मैंने शुरू में दिखाया था 1 टुकड़ा अदरक का और ये 5 से 6 जवे जो है लहसुन के और ये हरी मिर्चें जो है 10-12 ये मामा ने डाल दी थी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो इसके अलावा डला है, ये मामा ने लाल मिर्चें डाली थी यहाँ पर और 1 से डेढ़ नहीं 2 चम्मच तकरीबन जो है वो 2 चाय के चम्मच जो है वो डाले थे लाल मिर्च के डाले थे और 2 ही चाय के चम्मच जो है वो नमक के डाले थे। 1 मिनट, शायद से हाँ 2 चाय के चम्मच जो है वो तकरीबन नमक के डाले थे। अच्छा जी, तो इसके अंदर जो है ना वो 5 बंडल जो थे ना ये सरसों के साग के थे, जिसमें 1 बंडल पालक का था और एक जो है वो छोटा सा जो छोटी धनिया पुदीना जितनी गड्डी होती है ना वो सोए की थी और वही बातों की थी। और उसके बाद जो है वो मेरे भाई के दोस्त आ गए थे और फिर अच्छा हमने साग जो है वो पकने के लिए रख दिया था और फिर यहाँ पे मेरे भाई के दोस्त आ गए थे और ये टिड्डा जो है वो अपने दोस्तों के लिए चाय लेकर जा रहा था। ये है मेरा छोटा भाई और इसको जो है ना वो दोस्तों का बहुत शौक़ है। अच्छा जी, तो ये जो है ना रात में अपने दोस्तों के साथ गया था बाहर और फिर वापसी में मेरे लिए लेकर आया था रोल पराठा। हालांकि मैं खाना खा चुकी थी लेकिन फिर भी जो है वो ये ले आया था और इसमें कॉलेस्लॉ थी, फ्राइज़ थी और रोल पराठा था और साथ कोल्ड ड्रिंक थी। तो बस फिर मैंने एक ड्रामा देखा, जो आजकल मैं ड्रामा देख रही हूँ, ये बहुत पुराना ड्रामा है कंकर। तो ये ड्रामा मैंने साथ लगा लिया था और साथ साथ मैंने अपनी फ्राइज़, रोल और कॉलेस्लॉ एंजॉय की थी। तो ये भी मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से जो है ना वो ये लेकर आया था और इसने मुझसे पूछा था क्या लाऊं, तो मैंने उसको बता दिया था कि ये मुझे चाहिए और बस फिर मैंने ये खाया और उसके बाद जो है ना मैं अभी बैठकर एडिटिंग कर रही हूँ और फिर मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो बस फिर मैं सोने जाऊँगी। तो जी, ये था आज का मेरा पहला दिन अपने घर में, अपने अम्मी के घर में। तो जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।